चला गया परमात्मा के धाम। और ये भीम नाम का दैत्य अब खेला करता राक्षसों के बच्चों के साथ समुद्र के किनारे। अब खेल खेल में बच्चे क्या नहीं करते बचपन में। अब तो जमाना बदल गया, अब हमने बच्चों से खेलने का अधिकार भी छीन लिया बोलो। इसीलिए ये अंदर से कमजोर हो गए। अंदर से तगड़े नहीं रह गए बाल बच्चे, क्योंकि जब इनकी खेलने की दूध पीने की उम्र है ना, 5 किलो का वजन है, तब हमने इनको 9 किलो का बस्ता पीठ पर लाद दिया। स्वभाव बदल गया हमारा। इस राष्ट्र की परंपरा पहले ऐसी नहीं थी। शिक्षा की नीति बदल दी बेईमानों ने, और शिक्षा ऐसी बेढंगी देना शुरू कर दिया जिससे संस्कार नहीं आते, उत्पात आता है। बोलो हुआ कि नहीं? ये खिलवाड़ है इस राष्ट्र के संग किया गया। ये वो भारतवर्ष है जहां गुरुकुलों में रह करके चमक दमक आती थी, जहां संस्कार आते थे। सो कहां चले गए मालूम? कैसे इस राष्ट्र को, कैसे इस सोने की चिड़िया को लूटा बेईमानों ने। आज सबके समक्ष है, फिर भी हम सुधार नहीं करते तो हमारे जैसा कोई भी ऐसा, जिसको क्या नाम दे, कोई भी नहीं। हम तो भाग्यशाली पीढ़ी है। मेरे को लगता है कि हम संतों को देख रहे हैं। हम इस राष्ट्र की भाग्यशाली पीढ़ी है कि हम 4 धाम देख रहे हैं, हम मठ मंदिरों को देख रहे हैं। और अगर हमारी ये मानसिकता ऐसे ही कुंठित रही ना, हमारा ये भेदभाव, ये बड़प्पन, ये छोटा बड़ा, ये मैं मेरा तू तेरा है, ये बैर भाव, ये कला कले से बेईमानी अगर मिटी नहीं ना, हमारे को भर दिया गया कि ज्यादा बाल बच्चा होएगा तो खाएगा पिएगा क्या। और हमने ये जरा भी विचार नहीं किया कि हम अपने पिताजी के साथ 8 थे, उनके पास तो नौकरी भी नहीं थी, खेत खलियान भी इतना नहीं था। वो बेचारा हमारे को कैसे पाल पलोस गया, सबका ब्याह भी किया, सबको मजे से पाला पलोसा। जरा नहीं विचार करते तो ठगे गए ना। और फिर चला दिया गया कि बस हम 2, हमारे 2। अब चाचा नहीं होएगा, मौसा नहीं होएगा, तो आने वाली पीढ़ी संस्कार और रिश्तेदारी स्वाद सीखेगी जब होएगा ही नहीं है? ऐसी हम सनातनी हिंदुओं की दुर्दशा है और विचार हम करते नहीं है। ध्यान रखना, 25 वर्ष बाद लगभग देखना, ये पीले कपड़े वाले महात्मा नहीं मिलेंगे। आने वाली पीढ़ी में जब हमारा एक ही बच्चा होएगा ना, पहले तो कह दिया हम 2, हमारे 2, फिर थोड़े दिन के बाद और डरा दिया गया 2 को भी कैसे पालोगे, तो 1 ही काफी और से माफी। बोलो है, जगह जगह लिखा ना, जगह जगह ऐसा नियम बना दिया। और फिर हमारे संस्कारों में पता नहीं क्या बेईमानी भर दी गई। हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे बाल बच्चे जो ज्यादा पढ़े लिखे हो गए ना आज, वो बोलते बाल बच्चा नहीं चाहिए, बाल बच्चा नहीं चाहिए, निर्वंश हो जाओ। पता नहीं ये पद्धति हमने कहां से सीख ली। एक तरफ से बोल रहे हम समझदार हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, पर भविष्य में विचार नहीं करते कि 25 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद क्या होएगा। ये महात्मा थोड़े ही मिलेंगे। जब एक ही होगा सबका, तो बोलो ऐसा कौन सा आप में से दिलदार है जो छाती ठोक के ये कहेगा कि लो महाराज मेरा बच्चा महात्मा बना दो इसको। कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा।
कौन होएगा जो कहेगा कि बलिदान देने को राजी है, ले जाओ सीमा पर, फौज में भर्ती कर दो? कौन कहेगा? जब एक ही होएगा तो। और खेत खलियान का हाल तो आप देख ही चुके हैं, देख रहे हैं ना आजकल। जमीन में काम करना कौन अच्छा समझता है? अब जब हम अपने माँ बाप के 2-4 थे ना, तो एक नौकरी में हो गया, एक बाबा जी भी बन गया ना, तो माँ बाप चिंता नहीं करते थे कि उनकी सेवा हिफाजत तो चली रहेगी ना। अब कोई नहीं बनाएगा बाबा जी अपने बाल बच्चे को। और इस बेईमानी का फल क्या होएगा कि 25 साल बाद हमारे तीर्थ स्थान सोने हो जाएंगे। 25 साल बाद हमारे तीर्थ स्थल खाली हो जाएंगे। वहां पर डाकू लुटेरा बैठेगा, जिसको सनातन से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोग बैठेंगे, ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। कौन जाएगा 4 धाम को? हमारी माँ बहनों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। तीर्थों की शोभा कैसे रहेगी जब सनातनियों का बच्चा कोई महात्मा बनेगा ही नहीं? जब होगा ही नहीं तो बनेगा कहां से? ये विचार की जरूरत है। फौज नहीं रहेगी हमारे पास, क्योंकि बाल बच्चे हमने भीरू बना दिए। सो अंदर ही अंदर रहते भाई। सो और देखना 25 साल के बाद, आजकल तो थोड़ा खेत खलियान चल रहा ना, कुछ बुजुर्गों की शर्म कहीं कहीं लोग कर लेते, कुछ देखते कि यहाँ से गुजारा मिल जाए। 25 वर्ष बाद ये सब भूमि बंजर हो जाएगी, क्योंकि एक ही होएगा ना। सो ये विचार की बात है। ना तो तीर्थ रहेगा, ना धाम रहेगा, ना मठ मंदिर रहेगा, ना फौज रहेगी। सपना देख रहे विश्व गुरु बनने का, स्वा बनेंगे हम, जरूर बनेंगे, थे हैं और विश्व गुरु रहेंगे। हम भारतवासी हैं, पर ये सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी। ये केवल किसी जिम्मेदार पदवी पर बैठे हुए ही व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है कि देश की रक्षा कैसे हो। ये किसी पदवी पर बैठे 1-2 लोगों की या 10-50 की जिम्मेदारी नहीं है। तीर्थों की सुरक्षा करना तीर्थों पर बैठे मठ मंदिरों के रखवालों की जिम्मेदारी नहीं है। उसमें समाज का भी योगदान होना ही चाहिए भाई। समाज जब योगदान करेगा तो भारतवर्ष की सुरक्षा हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस राष्ट्र की सुरक्षा ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इस राष्ट्र की महिमा संतों से है। बोले नारायण भगवान की जय। तो हम आपको सुना रहे थे बाल बच्चे, उनका बचपन छीन लिया हमने आजकल। नहीं तो पहले खेल तमाशे करते थे ना, पूरे गांव के बच्चे इकट्ठे होके, बड़ा आनंद लेते भाई। खूब खेलते, घूमते फिरते। छुट्टियां आती तो नानी के घर जाते कि नहीं। अब ये भी स्वभाव खत्म हो रहा धीरे धीरे। अब समय ही नहीं रह गया। मैं एक दिन भी सुना रहा था ना, पर आपको आज यहाँ बताऊं मैं कि ये राक्षसों के बच्चे खेल रहे थे ना, तो खेल खेल में बच्चे पता क्या करते? ये भीम शंकर था बड़ा बलवान, भीम दैत्य। और एक दिन बच्चे खेलते खेलते सारे राक्षसों के इकट्ठे किए। तो आज खेल पता क्या बन गया? सब अपने पिताजी का नाम लेगा। जो भी खेल में बच्चे आ गए तो सब अपने अपने बाप का नाम लेंगे। तो सबसे पूछा तेरा पिताजी कौन है, तेरा पिताजी कौन है? ये भीम ही पूछने लगा, करकटी का पुत्र, बड़ा बलवान था। ऐसी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। पूछने लगा तेरा पिताजी कौन है?
तेरा पिताजी कौन है? सबसे पूछ लिया तो सारे बच्चों के मन में आया, देखो ये तो मास्टर बना है, पर हम सब भी तो पूछ लेते कि इसका पिताजी कौन है, बोलो। और सब ने कहा कि भैया हम सब ने तो अपना पिताजी बता दिया, बोल तेरा पिताजी कौन है? ओ भीम, भीम का तो मन ही बदल गया, ये बात तो आज तक मैं जानता ही नहीं, मेरा पिताजी कौन होगा? खेल छोड़ा और गया घर में, अपनी माता से कहा, बोलो हमारे पिताजी कौन है, हमारे पिताजी कौन है? अब अगर बच्चा माँ से ये सवाल करने लग जाए तो सवाल कोई साधारण नहीं है। बच्चा माँ से ये पूछने लग जाए कि मेरा पिताजी कौन है, तो ये बात साधारण नहीं है। करकटी ने कहा, तू ऐसा क्यों पूछता है, ऐसा क्यों पूछ रहा? बोले इज्जत चली गई, सबके सब दोस्त कह रहे हैं तेरा पिताजी कौन है। करकटी ने कहा, तो बात साधारण ही है, नहीं तो कोई दुश्मनी पीछे लगा देता, तेरा पिताजी कौन है। मां से ऐसा सवाल करे तो साधारण बात थोड़ी। करकटी ने कहा, देख अब तू बड़ा हो गया है, तुझसे छुपाना भी क्या। रावण का भाई था महाबलवान कुंभकर्ण, एक दिन घूमता घूमता आ गया, मेरा उसका प्रेम संबंध हुआ, तो तू पैदा, बड़ा बलवान है तेरा पिताजी, उसके बराबर बलवान दुनिया में कोई नहीं। बड़ा खुश हुआ ये बालक, कोई भी होगा मेरा पिता बलवान है। और कहा कि मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूं। करकटी फूट फूट के रो पड़ी, मिलना तो मैं भी चाहती थी पुत्र, पर इन देवताओं ने चाल चली और तेरे पिताजी को विष्णु ने अवतार लेकर के मार डाला। अब तेरा पिताजी इस दुनिया में नहीं है। देवताओं के लिए भगवान आए थे विष्णु अवतार लेकर के। महाराज कुंभकर्ण का खून था इसकी रगों में, सो ये तो आग बबूला हो गया और कहने लगा कि इस विष्णु ने हमारे पिताजी को मारा है। कि यदि चेद तत्पुत्रो अहम्, कि देवानां पीड़ा मयाहम्। माता अगर मैं सच में ही उस कुंभकर्ण का पुत्र हूं, पीड़ा दूंगा इन देवताओं को, मारूंगा, मैं तप करूंगा और अमर होने का वरदान पाऊंगा। इतना कहकर तप करने को चला गया। भाई बड़े समय तक ब्रह्मा जी को मनाया था और कहा मेरे को अमर कर दो। सूत जी कहते ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नियम नहीं है बच्चा, सृष्टि में अमर नहीं हो सकते। एक निवेदन करूं, आप भी समझ रहे हैं हमारी भाषा, समझते हैं? हाँ। वैसे नैमिषारण्य में भी हम गए कथा करने को, तो वहां पर 10-15 दंडी स्वामी जी आते कथा सुनने। उनको हमारी कथा का चस्का लग गया और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, एक दिन हमारे लोगों ने गेट बंद कर दिया, पता नहीं गौ माता आती थी, तो बाबा जी चिल्लाए बाहर से। दूसरे दिन बोले महाराज कल हमारे को एंट्री नहीं दी गई, कल हमने बाहर ही कथा सुनी। फिर हमने पूछा, बोले गौ माता आती है और फिर भीड़ बढ़ जाए। मैं कहा कोई बात नहीं, ये खर्चा हम कर लेंगे, भीड़ बढ़ जाएगी तो कथा में गेट खुला रखो। 10-15-20 महात्मा आते थे, बड़े प्रेम से सुनते। फिर हम घूमे भी आश्रमों पे, फिर हमारे को ले भी गए, हमारे दोस्त बन गए 2-4। और ये हमारे को भी भगवान का आशीर्वाद है कि बाबा हमारे दोस्त जल्दी बनते हैं तो और कोई नहीं बनता जी। नहीं बनता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो आपको भी समझ आ जाए तो आपकी कृपा हम पर रहेगी ना, इसीलिए पूछ रहे हैं महाराज।
तप करने को चला गया। ब्रह्मा जी आए थे वरदान देने। भीमदैत्य से पूछा, बोलो क्या चाहिए? अमर होना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी ने कहा, मरना तो हमें भी है, और कुछ मांग लो। मरना तो पड़ेगा। तो बोले, अगर मरना ही है ना, तो शंकर के अलावा हम किसी के हाथ से ना मरे, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आपको शंकर ही मारेगा और कोई नहीं। तेरे को भोलानाथ ही मारेगा, और किसी के हाथ से तुम मरेगा नहीं। वरदान पाया, वापस आ गए। लगा उपद्रव करने। और कथा कहती है कि एक दिन समुद्र के किनारे यात्रियों से भरी एक डोंगी, एक नौका आई, और राक्षसों ने घेरा डाल के पकड़ लिया इस नौका को। 10, 50, 100 लोग होंगे, सबको पकड़ा और वन में खुला छोड़ दिया है। बड़ा भारी वन है डाकिनी पर्वत में। आज भी जो भीम शंकर महादेव का दर्शन करने जाते ना, गहरे नाले में भीम शंकर महादेव है, और पीछे कितना बड़ा जंगल है। जिसने भीम शंकर महादेव का दर्शन किया है, बोलो वहां पहुंचे कि नहीं? जिसने भीम शंकर बाबा देखा है, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? इसीलिए तीर्थ यात्रा भजन का तार जोड़ती है, मुक्ति नहीं है। बोलिए नारायण भगवान की जय। सो महाराज पकड़ लिया पूरी डोंगी को और जंगल में खुला छोड़ दिया। बोले भटका भटका के मारेंगे इनको, जो जो जिसको मिलेगा राक्षस जंगल में खाएगा। आज भी वो घना जंगल है, आज भी नजर नहीं पड़ती एक दूसरी जगह को। तो उस समय तो क्या होएगा भगवान जाने। महाराज सब यात्री जंगल में भटक गए। बोले अब राक्षस तो खाएंगे ही, जंगल घेर लिया। सूत जी कहते एक गहरे नाले में छुप करके बैठ गए थे सब लोग, और इन यात्रियों में एक राजा भी था। एक राजा था, सो शिव जी का बहुत भगत था भाई, उसका जीवन मरण शिव ही था। तो राजा ने कहा कि देखो अब बचना तो है नहीं, अब ये तो पक्का है कि हमें राक्षस खाएंगे ही खाएंगे, यहाँ से निकल तो सकते नहीं, पर अगर कहीं भोला शंकर की कृपा हो गई तो बच भी सकते बच्चा, और बचेंगे भी नहीं तो परलोक तो सुधरेगा ना। इसीलिए गहरे नाले में बैठ गए पक्का, मिट्टी का बनाया शिवलिंग, और वहीं बैठे बैठे यात्री के इधर उधर पता ना लगे, जंगल में गहरे नाले में बैठ गए। और काम केवल एक ही था, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महाराज शिव भजन में लीन हो गए सबके सब। राक्षसों को लगा बता के जंगल में एक जगह कीर्तन की धुन आ रही, सारे राक्षस इकट्ठे हुए और आ गए कि एक साथ ही खा जाओ। पता नहीं क्या पढ़ते जाएंगे, पता नहीं कौन इनकी सहायता करने आ जाए। और महाराज भीम भी और सारे राक्षस इकट्ठे हुए तो सबको मारने दौड़े ही थे, मारने दौड़े ही थे। राजा ने कहा अब खाएंगे तो ये पक्का, अब बचना तो है नहीं, इसीलिए ये लोग तो सुधरा नहीं, परलोक ही सुधर जाए। तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय सबके सब महाराज लीन होकर के लगे भजन करने। और जैसे भीमदैत्य ने देखा, आंख बंद करके सब कीर्तन गा रहे हैं, आया था और निकाली भयंकर तलवार, तो लगा इन राजा को बाहर करने के, इसको पहले मार दिया जाए। और जैसे ही राजा को मारने लगा था ना, तलवार उठाई ही थी तो मिट्टी का शिवलिंग फट करके शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। भोला बाबा प्रकट हुए, रौद्र रूप धारण किए,
तलवार छुड़ाई भीम दैत्य से और जितने राक्षस थे सबका सफाया कर दिया भोला बाबा ने। सामने भगवान शंकर खड़े हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। राजा ने आंख खोली, बाबा आपने कितनी कृपा करी, सब दैत्यों का आपने उद्धार कर दिया, इस भयंकर जंगल में हमारी रक्षा करी। भोला बाबा ने कहा बोलो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? बोले बाबा और तो क्या चाहना, जब आप दिख गए तो और चाहिए क्या, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, पर इतनी कृपा करो कि राक्षस आज के बाद भी यहाँ किसी को दुख तकलीफ दे और हमारी तरह ऐसे ही किसी को घेर लेना, तो बाबा इस जंगल में आपका वास हो जाए, आप यहाँ पर रक्षा करो कि कभी किसी को पीड़ा ना हो, आपका भजन बने, इस जंगल में आपका वास हो। भोला बाबा ने कहा चिंता ना करो राजन, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, यहाँ पर अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाऊंगा मैं। और राजा ने कहा बाबा इसमें मेरा नहीं है कुछ भी, अगर ये भीम दैत्य नहीं होता ना तो हम आपका इतना भजन कहाँ करते कि आप दिख जाते, बोलो है? ये तो इसके डर के मारे हमने ऐसा भजन किया कि बचना तो है नहीं, अगर ये भीम दैत्य नहीं होता तो फिर हम आपका ऐसा भजन नहीं करते कि आपके लाने आने लायक हो जाता। भोला बाबा ने कहा क्या चाहते हो? बोले भीम दैत्य के कारण आपका दर्शन हुआ है, इसका नाम भी अमर हो जाना चाहिए। शंकर वहां पर बस गए और नाम हो गया भीम शंकर। बोलिए भीम शंकर महादेव की जय। ऐसे हो गए डाकिनी पर्वत में भीम शंकर महादेव, डाकिन्यो भीम शंकर। और सूत जी ने कहा सातवें पावन ज्योतिर्लिंग है तमिलनाडु में सेतुबंध पर रामेश्वर भगवान। यह हम हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और ये दक्षिण का धाम भी है रामेश्वर भगवान। राम जी ने लंका जाते जाते जिसकी स्थापना करी सब जानते कथा, वही है रामेश्वर भगवान। और आठवें द्वारिका के समीप समुद्र के किनारे नागेश्वर बाबा है। यहाँ पर भी दारू का राक्षसी रहते हैं, लोगों को खाते। भाई डोंगी भर के आई यात्रियों की ऐसी इसकी कथा है, संक्षेप में आपको बता दूं। एक लाला जी थे, इन यात्रियों के बीच में खूब भजन करते शिव जी का, उनके कारण यहाँ भोला बाबा प्रकट हो गए थे और दारू का राक्षसी को मार दिया। तो दारू का वन में बस गए थे भगवान शंकर भक्तों का कल्याण करने को। उनको बोलते हैं कि नागेशम तु दारू का बने। दारू वन में नागेश्वर बाबा बसते हैं और 9 ज्योतिर्लिंग है महाराज। काशी में विश्वनाथ बाबा कि वाराणस्यायां तु विश्वेशम, विश्वनाथ महादेव। इनकी मूल कथा तो शिव पुराण में ऐसी लिखी ना कि जो विराट नारायण है उनकी नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए। कण कण में व्यापक भगवान सदा शिव। जब ये विराट नारायण भगवान तप करते थे ना, पसीना आ गया इनको, पसीना चमाचम करता हुआ तो बहने लगा था। प्रलय कालीन समुद्र में भगवान शंकर ने प्रकट होकर के अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया, वही हो गई काशी नगरी। वरुणा और 80 नदियों के संजोग से जो टापू बन गया उसको वाराणसी बोलते भाई। और भगवान शंकर ने कहा कि ये तेरा पसीना विराट भगवान को मणि के जैसा चल रहा, तो ये प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट होएगा।
यहाँ पर मैं विराजूंगा, ये नगरी आज से मेरी ही होएगी। वहीं पर विराजते भगवान, उनको बोलते विश्वनाथ महादेव। बोले विश्वनाथ भगवान हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ भगवान की जय। सुनो, 9वें पावन ज्योतिर्लिंग है ऋषियों, काशी में विश्वनाथ बाबा, और 10वें पावन ज्योतिर्लिंग है हिंदुओं का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, गोदावरी मैया जहाँ बहती है, नासिक। नासिक से 15-18 किलोमीटर ऊपर चलने पर ब्रह्म पर्वत की तलहटी में विराजते त्र्यंबकेश्वर महादेव। त्र्यंबकेश्वर बाबा 12 ज्योतिर्लिंगों में यह ऐसा पावन ज्योतिर्लिंग है, इसमें 3 धुरी हैं, तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों एक में ही विराजते, बोलो हैं, तभी इनको बोलते त्र्यंबकेश्वर महादेव। कथा पूछी थी, संक्षेप में आपको बता दूं। 4 भी बज गए, मेरी घड़ी आगे तो नहीं, 4 बज गए, बंद कर। बोली वृंदावन बिहारी लाल सो महाराज। कथा इसकी सुंदर है। एक बार अकाल पड़ा था, यहाँ पर गौतम बाबा की कुटिया होती है, और गौतम बाबा ने तपस्या करी कि पानी है नहीं, पांख पंखेरु प्यासे मरने लग गए, बड़ी बड़ी नदियों का जल भी सूखने लग गया, पेड़ पौधा सब मुरझा गया, अकाल की स्थिति हुई। वरुण देवता का तप किया था। कथा सुंदर है, कभी कभी पूरा दिन हम इसी को सुनाते, त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा। वरुण देवता आए थे, उन्होंने कहा कि जल के बिना कुछ हो नहीं सकता, तो आप जल बरसाओ। वरुण देवता ने कहा बरसा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यह अधिकार देवता के पास भी नहीं है कि वह काल मिटा दे। ध्यान रखना, यह अधिकार देवता को भी नहीं है कि वो अकाल मिटा दे। उसको तो भगवान ने जिम्मा दिया है कि तेरे को क्या करना है। अकाल पड़ गया, प्रकृति रूठ गई, तो वरुण देवता ने कहा मेरे बस में नहीं है, अब नारायण का आदेश आएगा तभी काम आगे चलेगा, भगवान जब कहेंगे तभी अकाल मिटेगा। तो बोले आप कुछ करो ना, आप वरुण देवता हैं। वरुण देवता ने कहा तो एक गड्ढा खोदो ना अपने आश्रम में, हाथ भर का गड्ढा, चौड़ा लंबा गहरा, उसमें मैं जल भर देता भाई, वो कभी खाली नहीं होएगा। अक्षय जल भर दिया, अब तो जितना निकालते जाए उतना चलता जाए। और लगी बाबा की जय जयकार होने। ये राष्ट्र तो ऐसा है, थोड़ा सा चमत्कार हो जाए तो जय जयकार में कमी नहीं रहती, पूछो ना, है कि नहीं? फिर औरों को कौन पूछता महाराज। कितने संतों की कुटिया थी ब्रह्म पर्वत में, गौतम बाबा के तप का फल मिला, जनता वहां जाने लगी, सब गौतम की जय जयकार करते। पर हमारे यहाँ ये प्रसिद्ध उक्ति है कि जड़ केवल अपने ही काटते हैं, दूसरा नहीं। बोलो, जो अपना खासम खास होता अच्छे समय में वो ही बिगाड़ा कर देता है। संतों की जड़ संत काटता, विद्वान की विद्वान काटता है। अपने डिपार्टमेंट में ये पैदा हो जाते हैं, और कोई दूसरा नहीं, बाहर से नहीं आता डाकू लुटेरा। ये भारतवर्ष की परंपरा रही है।
अब लोग आते दर्शन करने को तो जल ले जाते भर करके। संत लोग भी वहीं पर, जो मुनि है, कपटी मुनि कह दिया उनको शिव महापुराण में, जो दूसरे की जय जयकार सुन ना सके वो कपटी है। बोलो है? जिसको दूसरे की जय जयकार अच्छी ना लगे वो कंस रावण का रिश्तेदार होता। महाराज गौतम बाबा की जय जयकार होती ना रोज, इन्होंने जल पैदा कर दिया, जल पैदा कर दिया। कपटी मुनियों को लगा कि इसकी जय जयकार होगी तो हमारी दुकान कैसे चलेगी, हमारा कौन करेगा सेवा भाव। इसीलिए कैसे भी हो चाहे ऐसा तप करेंगे, ऐसी साधना करेंगे कि इस गौतम को यहाँ देखना भी नहीं है, नामो निशान मिटा देंगे। महाराज कभी पूजा पाठ भी नहीं करते थे, पड़े रहे खाया पिया पिछले जन्म का। और गौतम बाबा को भगाने के लिए सब इकट्ठे हुए, खूब घंटी खड़काई, गणेश जी की आराधना प्रारंभ करी थी, ऐसी कथा है। गणेश भगवान आ गए। गणेश भगवान ने सोचा ये तो कभी गजाननम भूत गणादि सेवितम भी नहीं जानते, और आज घंटों भर बैठे बैठे समाधि लगा रहे। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है, मंत्र के अधीन है देवी देवता। गणेश भगवान आगे, बोलो क्या चाहिए। सबने कहा बोलो आप विघ्न हरता है ना। गणेश भगवान ने कहा शिव के पुत्र हैं, हमारे को वरदान है पिताजी का, सारे विघ्नों को हर लेता। बोलो क्या विघ्न है। कपटी मुनियों ने कहा विघ्नों को हर लेता है। जब विघ्नों को हर लेता है तो विघ्न कर भी तो सकता है। गणेश भगवान ने कहा कर भी सकता, पर विघ्न करना नहीं चाहिए किसी के काम में, इससे तो अपना ही बेड़ा बैठता है। आजकल हम दुखी क्यों है बता। अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। बोलो है, भटके भटके जा रहे हैं। दूसरे का सुख नहीं देखा जाता, अपने दुख से नहीं है दुखी। मेरे को तकलीफ है तो होती रहे, पर पड़ोसी ठीक नहीं रहना चाहिए। सुंदर कथा सुनाते संत लोग। एक बार नारद जी आए घूमते घूमते, आगे मिल गई एक कुबड़ी, कुबड़ लगा है तो जा रही। नारद जी ने सोचा भरी दोपहरी पड़ी है, इस बेचारी को तकलीफ होएगी। बाबा पास में चले गए। नारद जी ने कहा सुन माता, कुबड़ से बड़ी परेशानी हो रही, क्या तकलीफ है, तेरा कुबड़ हटा दे। बुढ़िया खड़ी सीधी तो हो नहीं सकती, टेढ़ी होकर के नारद जी को पैर से सिर तक देखा और सिर से पैर तक। फिर कहने लगी कुबड़ हटाने की कला जानता है, कुबड़ हटाना जानता है। नारद जी ने कहा हटा देंगे, तेरा तकलीफ नहीं देखी जा रही। बुढ़िया ने कहा अगर हटाना जानता है तो लगाना भी जानता होगा, हटाना आता है तो लगाना भी आता होगा। बोले लगाना भी आता है, पर तेरे को तो पहले ही लगा है। बुढ़िया ने कहा सुन एक बात, मेरी चिंता क्यों कर रहा, मेरे को लगा है तो लगने देना, पर अगर तेरे में सच में करामात है तो ये जो भले चंगे लोग दिख रहे हैं इनको दो दो कुबड़ लगा दे। बोली नारायण भगवान, इनको दो दो लगा दे। नारद जी ने कहा क्यों। बोले मेरे को एक है ना, पर मैं देखना चाहती हूँ कि इनको डबल पीड़ा हुए तभी मेरे को आनंद आएगा। मेरा नहीं हटाना, मैं दुखी हूं तो रहने दे, पर इसको दुगना तकलीफ दे, ये स्वभाव रहता। बोलो हम अपने आप तो ठीक होना नहीं चाहते, औरों को और ज्यादा दुखी देखना चाहते, तभी मारे जा रहे। महाराज कपटी मुनियों ने गणेश जी से कहा सुनो, विघ्न हरना नहीं है, इस बार विघ्न करना है। गणेश ने कहा विघ्न करेंगे तो आपको नुकसान होएगा। भजन साधना किसी को पीड़ा देने के लिए नहीं होनी चाहिए, वो दुख देती है। ये साधना किसी को तकलीफ देने को नहीं होनी चाहिए, वो भविष्य में हमारा संकट बनकर के प्रकट होती। महाराज कपटी मुनियों ने कहा देखो आपको उपदेश के लिए नहीं बुलाया,
सलाह के लिए नहीं बुलाया, मंत्र पढ़ा है। जब आए हो तो जो हम कह रहे सो करो। गणेश भगवान ने कहा फल आप भोगेंगे? बोले हम भोग लेंगे जो भी होएगा। तो इस गौतम को गौ हत्या का दोष लगा दो कि यहाँ ना रह पाए, ऐसी कथा है जी। और गणेश भगवान ने कहा ठीक है। 2-4 दिन हुए थे जब जल भरने को गई ये अहिल्या, गौतम की पत्नी अहिल्या है, जल भरने को गई तो कपटी मुनियों की घरवालियों ने लड़ाई कर ली कि जल ये हमारा है, हमारा है, आपका थोड़े ही है। अहिल्या ने कहा हमारा भी नहीं, जल पर किसी का अधिकार नहीं है, वो तो भगवान की कृपा है, आप ले जाओ। खूब लड़ाई झगड़ा बढ़ गया और अहिल्या भी गई तो शिष्य भी गए, गौतम रह गए अकेले। और गणेश जी ने भी छापा मारी करी। गणेश जी बूढ़ी गाय बनकर के आए, उनको तो अपना मंत्र के अधीन थे। फल भोगे अगला। सो महाराज जैसे आए बूढ़ी गाय बनकर के, गौतम ने सोचा है तो मेरे फूल पत्ता जौ की सामग्री खा देगी। गौतम बाबा उठे और एक कुश लिया यज्ञ भूमि से, दरबा छोटी सी कुश ली, हाँकने लगे। बोले गौ माता अकाल पड़ा है, पहले ही रहने देना, यज्ञ कैसे होगा, यज्ञ की सामग्री ना खा। महाराज जैसे ही गाय को तिनका छुआ और घूमी घूमी गणेश जी और मर गए, गाय बन कर गए। ऐसा किया बस चारों तरफ से देख रहे थे कपटी बाबा, कुछ यहाँ से निकले कुछ वहां से निकले। बोले मुखम नो दर्शनीयम, इस दुष्ट का मुख नहीं देखना चाहिए, गौ हत्यारा है ये, गौ हत्यारा है। जोर जबरदस्ती गौ हत्या का दोष लगा दिया। गौतम बाबा को ब्रह्म पर्वत छोड़ना पड़ा, पृथ्वी की परिक्रमा कर और तब वापस आ, तब बताएंगे गौ हत्या का प्रायश्चित। सो महाराज घंटी बस खच्चर आ गई कहीं। तो बोले नारायण भगवान, अपने को सारा ख्याल रखना पड़ता है ना। महाराज गौतम ने ब्रह्म पर्वत छोड़ दिया, पृथ्वी की परिक्रमा करने को गए और जब वापस आए तब तक अकाल भी थम गया था, बारिश हो गई थी। कपटी मुनियों का आपस में लड़ाई झगड़ा पड़ गया था, आश्रम खंडहर बन गया। गौतम बाबा आए ब्रह्म पर्वत की तरहट्टी में, संदेश किया कि महाराज हम आ गए हैं, अब बताओ हमारी गौ हत्या का प्रायश्चित क्या होएगा। कपटी मुनि इकट्ठे हुए। कपटी मुनियों ने कहा सुन सुन, पृथ्वी की परिक्रमा करने से गौ हत्या का दोष नहीं जाएगा, ये तो थोड़ी शुद्धता थी। अब तेरे को अगर गौ हत्या का प्रायश्चित करना है तो इधर ही बैठ जाओ, ऊपर नहीं जाना, क्योंकि उन्होंने सोचा ऊपर जाएगा कोई और करामात दिखाएगा तो हम फिर कौन हमें पूछेगा, भले यहीं बैठ जा, कर गंगा जी की आराधना। अगर गंगा जी आ जाएगी तो हमने भी तेरा दर्शन किया है ना, तू गौ हत्यारा है, पहले हम नहाएंगे, पहले हम स्नान करेंगे, उसके बाद तू गंगा स्नान करना, फिर आगे का दान पुण्य बताएंगे तेरे को। बैठ गए थे गौतम बाबा, गंगा जी की आराधना करी और तप के कारण गंगा जी प्रकट हुई थी वहां पर, उसको गौतमी गंगा बोलते हैं। बोले शंकर भगवान। गंगा जी प्रकट हुई और एकदम से गौतम बाबा ने संदेश भेजा था भाई, संदेश भेजा कपटी इन बाबाओं को, बोले गंगा जी आ गई, गंगा जी आ गए, वहां स्नान करने। और बाबा जी उतरे मोटे ताजे सब के सब भाई, कपड़ा खोल खोल के गंगा जी में स्नान करने को। गौतम से कहा दूर हो जा, क्योंकि तू गौ हत्यारा है, गंगा जी तेरे छूने से, तेरे देखने से भी अपवित्र हो जाएगी। कपट चाल बहुत बुरी होती, पूछो। जैसे ही उतरने लगे महाराज गंगा जी में तो गंगा जी सूख गई। बोलिए नारायण भगवान, सूख गई गंगा जी। और कपटी बाबाओं को तब भी सबक नहीं हुआ, बेईमान को कौन सबक दे। महाराज कपटी बाबा तो गौतम पर फिर टूट पड़े।
ये पता नहीं इसने क्या ढोंग किया। ये थोड़ी है गंगा जी। गंगा जी होती तो सूखती क्यों, क्यों सूख गई? ये क्या ढोंगबाजी करी भाई गौतम, ये नहीं है गंगा जी। गंगा जी होती तो सूखती क्यों? अब बोलो क्या करे गौतम बाबा। गंगा जी आ गई तो भी ये दोषी हैं, और जब गंगा जी सूख गई तो भी दोषी हैं। आपको मैं कहूं, दुष्टों की चाल ऐसी ही होती। कोयला अगर गर्म हो ना तो हाथ जला देता है, और ठंडा हो तो कालिख लगा देता। बोली नारायण भगवान की जय। अरे आपकी समझ में, ये दुष्टों को कभी भी भरोसे लायक नहीं है ये। अगर कोयला गर्म हो ना, अंगारा हो तो हाथ जला देता, और ठंडा हो तो कालिख लगा देता। बोलो, सब तरह से ये खतरनाक ही है। ऐसे ही दुष्ट होते भाई। ये किसी भी तरह से बाज नहीं आते। गौतम बाबा ने सोचा अब क्या किया जाए। गौतम बाबा फिर बैठे, और वहीं बैठ करके इन्होंने रो रो करके फूट फूट करके कहा, गंगा मैया ये क्या किया तूने, क्या किया तूने, तू कल्याणी है। आकाशवाणी हुई, बोले गौतम तेरा दोष नहीं है रे, ये कपट चाल है तेरे साथ, तूने कोई गौ हत्या नहीं की है। दिशाएं गूंज गई। महाराज अब तो कपटी मुनियों के चेहरे उतर गए, कपटी मुनियों के मुंह उतर गए, क्योंकि सबको सुनाई दिया जितना समाज था। बोले गौतम तेरा दोष नहीं है, ये झूठ मूठ में तेरे को गौ हत्या का दोष लगाया। इनको डाह रूपी रोग सता रहा, ये नहीं देख सकते तेरी ख्याति, और इन दुष्टों को मैं स्नान का सौभाग्य भी नहीं दूंगी, इसीलिए तो मैं अंतर्धान हो गई। गौतम बाबा ने कहा मैया तू तो कल्याणी है, तेरे को क्या लेना देना, कोई कपटी हो कि कोई सज्जन हो, तुझे तो दुनिया का कल्याण करना है। माता मैं करता तेरे से प्रार्थना, इन कपटी बाबाओं की वजह से ही मुझसे इतना भजन बन पाया, तू फिर प्रकट हो जाना, तू फिर प्रकट हो जाना। माता तू तो जटा शंकरी है, भगवान की जटा में रहने वाली है, नारायण भगवान के पवित्र चरण से निकली है, ब्रह्मा जी के कमंडलों का ब्रह्म द्रव है, तू करना उद्धार, फिर प्रकट हो जा, फिर प्रकट हो जा। कपटी मुनियों के अब चेहरे उतर गए थे, और गौतम बाबा के इस प्रार्थना के तुरंत बाद भाई गंगा जी तो प्रकटी ही, साथ में भोला बाबा भी प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान। और बाबा ने गौतम से कहा तेरा तप पूर्ण हुआ है, तू विचलित नहीं हुआ, तूने भजन पक्का रखा रे। कितना कष्ट दिया तेरे को, गौ हत्या का दोष लगाया, पृथ्वी की परिक्रमा कराई, तेरा दोष नहीं था रे, इन कपटियों ने किया, और ये दुख पाएंगे। कलयुग आएगा तो ये जगह जगह भटकेंगे, कहीं भी इनका ठिकाना नहीं लगेगा। महाराज इस ब्रह्म पर्वत में इन्होंने तेरे तप में विघ्न किया, तेरे को पीड़ा दी। गौतम बाबा ने भगवान शंकर के सामने, भाई ये तपस्वी है ना, ब्रह्म पर्वत को देखा था, सब पेड़ पौधा जल गया उसका। आज भी देखना ब्रह्म पर्वत बिल्कुल पहाड़ खड़ा है काला ऊपर, तो बोलते ये गौतम बाबा की दृष्टि से ही भस्म हो गया। ऐसे तपस्वी हैं गौतम बाबा। कपटी मुनियों से कह दिया स्नान करो ना। भोला बाबा ने कहा गौतम इतनी तेरे को पीड़ा दी यार, तू फिर भी कह रहा कि ये स्नान करे भाई पहले है, गंगा जी तो कल्याणी है, बोले शिव जी का दर्शन करो, स्नान करो। गौतम बाबा फिर भी कह रहे हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि ऐसे कपटियों को स्नान का सौभाग्य, इनका तो दर्शन भी नहीं होना चाहिए। शंकर भगवान के परीक्षा ले रहे थे ना गौतम बाबा। गौतम बाबा ने कहा बोले प्रभु कभी कभी समाज में दुष्टों के द्वारा
सज्जनों को पीड़ा देने पर भी भगवान मिल जाया करते। बोली नारायण भगवान। कभी कभी दुष्टों के द्वारा दी गई पीड़ा भी भक्तों की भक्ति सफल कर देती है। बाबा अगर इन दुष्टों ने मेरे को इतनी पीड़ा नहीं दी होती ना, झूठ मूठ में गौ हत्या का दोष नहीं लगाया होता, तो मैं इतना भजन कहाँ करता कि आप प्रकट हो जाते। आप आ गए तो अब और क्या चाहिए। अब मैं तो अमर हो ही गया, पर इनका भी बेड़ा पार कर दो। भोला बाबा, तब तक ब्रह्मा जी आ गए, नारायण भगवान आ गए, सब आ गए। भोला बाबा ने कहा मैं यहीं पर विराजूंगा आज के बाद, और जो भी आएगा मेरा दर्शन करेगा उसका उद्धार होएगा। छल कपट बेईमानी से कोई किसी को किसी भी तरह का दोष लगा देगा, चाहे गौ हत्या है, चाहे ब्रह्म हत्या है, चाहे कोई कैसा दोष भी लगा देगा ना, वो मेरा दर्शन करने पर और गौतमी गंगा का स्पर्श करने पर दोष मुक्त हो जाएगा। बोली शंकर भगवान। मैं यही विराजूंगा। तब तक ब्रह्मा और नारायण भगवान ने की गुफ्तगू की आपस में। उन्होंने कहा सुनो सुनो, जब बाबा इधर सदा को विराज रहा तो हम भी बाबा के साथ ही विराजेंगे। और एक ही पावन ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी तीनों विराजमान हुए। भाई जो आज तक दुनिया का बेड़ा पार कर रहे, उन्हीं को बोलते त्र्यंबकेश्वर महादेव, त्र्यंबकम गौतमी तटे। और 11वें पावन ज्योतिर्लिंग है हिमालय में केदार बाबा। केदार बाबा उत्तराखंड में जो हिमालय में विराजते हैं, केदारनाथ महादेव। इनकी कथा तो बड़ी जुड़ी है ना कि राजा केदार का क्षेत्र है, इसलिए केदारनाथ इनको बोलते हैं। पर शिव महापुराण में जो मूल कथा है केदारनाथ की, वो आपको 2 मिनट में बता रहे। भगवान के एक अवतार है नर नारायण। नर नारायण अवतार भगवान का क्यों हुआ जानते हो? एक राक्षस हो गया है सहस्र कवच। ये सहस्र कवच राक्षस दुनिया को लगा पीड़ा देने, तो देवी देवता गए, इसने ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया 1000 कवच मिले मेरे को, और मेरा एक कवच तोड़े उसकी मौत हो जाए, ऐसा वरदान दो। अब सोचो, ऐसा वरदान मिल गया कि मेरा एक कवच तोड़ेगा उसकी मौत हो जाएगी। अब वो शिव जी हो, चाहे नारायण हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कोई भी, वरदान है ना। 1000 कवच पा लिए, और दूसरा वरदान पाया कि मेरा एक कवच तोड़ने वाला मर जाना चाहिए। छोटा मोटा तो तोड़ ही नहीं सकता, बलवान है। देवी देवताओं ने सोचा अब इसको कोई मारने वाला नहीं है, इसका मतलब ये है। महाराज देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी गए नारायण के पास, नारायण भगवान ने कहा कुछ करेंगे उपाय। तब सहस्र कवच से दुनिया का उद्धार कराने को भगवान ने 2 रूपों में अवतार लिया, नर नारायण। सीधे चले गए हिमालय में और भगवान के पावन ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी। शिव की आराधना करी। नारायण भगवान ने नर से कहा कि देखना पहला नंबर मेरा है, जैसे ही सहस्र कवच आएगा हमारे से लड़ने, उसका एक कवच मैं तोड़ दूंगा। ये मूल महाभारत की कथा है, संतों से बुजुर्गों से हमने पाई है, आपको बताएं। महाराज नर नारायण पर टूट पड़ा था सहस्र कवच हिमालय में, तो नारायण भगवान ने कह दिया कि सुन ना, पहले मैं लड़ूंगा और इसका एक कवच तोड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। वरदान है ना। जैसे ही मैं मर जाऊं तो नर से कह दिया कि तू एकदम से उठना, हाथ में जल लेना और अपनी तपस्या का फल दे के मेरे को जिंदा कर देना है। मैं लगूंगा तपस्या करने, तू लड़ जाना। अगला कवच तू तोड़ेगा, मैं अपनी तपस्या का फल दे के तेरे को जिंदा कर दूंगा, तब तू साधना करना, तब तक तीसरा कवच मैं तोड़ूंगा। ऐसी लीला करी थी भगवान ने, तब हुआ नर नारायण का अवतार। अनंत है कथा, कितनी सुनाए भाई। अपनी तरफ से तो मैं बहुत सुना रहा है, कितना सुनाए। 5-7 दिन क्या, 5-7 महीना क्या, 5-7 जन्म क्या। ऐसे बारी बारी नर नारायण ने शिव की आराधना करके हिमालय में
999 कवच तोड़ दिए। अब बारी नर की थी और सहस्र कवच ने सोच लिया अब मेरे को ये छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए भागा दौड़ा और नर नारायण बैठ गए शिव की आराधना में। नर नारायण भगवान ने सहस्र कवच के उद्धार को जो शिवलिंग की स्थापना करी वही है केदारनाथ बोली शंकर भगवान की जय। और बोलो ये यात्रा फिर यहाँ नहीं रुकी, चला गया ना ये सहस्र कवच, बड़ा बलवान था भाई। नर नारायण के डर से भागा भागा, बोले तो चाल चलेंगे, अब अगला लड़ेगा और फिर मारेगा, एक ही तो बच गया कवच। दौड़ा दौड़ा गया और सूरज मंडल में प्रवेश कर गया भाई, सूरज मंडल में जाके छुप गया। अब सूरज को पीड़ा होने लगी। यहाँ पर समय बदलता गया, चलते चलते द्वापर जुग आया। कल्याण संतों के चरणों में है। राजा कुंती भोज के यहाँ दुर्वासा मुनि आए थे, घूमते घूमते कुंती की सेवा से प्रसन्न हुए और वरदान दे दिया जिस देवता को ध्याएगी, जिसको स्मरण करेगी सो जरूर आएगा। सूर्यार्घ देने लगी थी, सूरज भगवान आ गए हैं। सूरज भगवान आ गए, उनको भी पीड़ा थी क्योंकि वहां राक्षस था ना। सूरज भगवान के मंडल में रहते रहते बड़ा भारी बलवान हो गया था और सूरज भगवान को भी पुत्र जैसी प्रीति इससे हो गई थी, पर पीड़ा दे रहा था ना क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी सूरज मंडल में। दुर्वासा मुनि ने मंत्र दिया था, कुंती ने सूर्यार्घ देते देते याद कर ली। सूरज भगवान भी आए और कुंती के पल्ले मड़ गए, इसको तेरे को पुत्र देता मैं। कहा मेरे को जरूरत नहीं है, पर बोले मंत्र ही ऐसा पड़ा कि मैं आ गया, देना ही पड़ेगा। तो दे दिया, तो कुमारी के ही हो गया था पुत्र। इसके कवच कुंडल जन्म से ही साथ में थे, बोलो हैं। एक जो कवच बच गया था ना सो साथ में था, अक्षय कवच। ये हुआ कर्ण, जिसको सूरज का पुत्र बोलते। और महाराज यात्रा यही नहीं रुकी, भगवान अपना काम पूरा करते। वही नर नारायण भगवान बने थे, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बन करके आए थे। ऐसा है कि नहीं? अर्जुन बन करके आए तो कहाँ कहाँ यात्रा पहुंची, कुरुक्षेत्र। और तब कवच तो मांग लिया था ब्राह्मण बन के, कैसे तो टूटेगा नहीं और तोड़ेंगे तो मरेंगे, और फिर अब कैसे जीवित बचेंगे। इसलिए भगवान ने कहा इसको मांग ही लो, रहने दो। तो मांग करके ले आए थे, कवच मांग लिया। कर्ण का दानी है ना, कवच मांग लिया और फिर कह दिया था कि बारी तेरी है, सहयोग मैं करूंगा। और काम पूरा करने को जो हजारों बारी थी सो कर्ण का उद्धार कर दिया था भगवान ने। बोले नारायण भगवान। फिर ये भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। पर इस सहस्र कवच का उद्धार करने को नर नारायण ने जो स्थापना करी ना भगवान की, भोलानाथ की, उसको बोलते केदार बाबा। इतना ही समझाना आपको। और 12वें ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र के ही औरंगाबाद के पास एलोरा पर्वत है, जहाँ पर कृष्णेश्वर महादेव है। कथा ऐसी है, 2 मिनट में बताऊं। पंडित जी की 2 पत्नियां, सुधर्मा नाम के पंडित जी हैं उस गांव में, और एक पत्नी है सुदेहा। सब कुछ है इनके घर में, औलाद नहीं है। तो पता कभी कभी हम क्या करते हैं कि हर किसी की कमजोरी देख के ना उसको बार बार तानाबाजी करते हैं। सुदेहा एक बार जल भरने को गई थी, गांव की कुछ माताएं थी, सब कहने लगी देखो ब्राह्मण के घर में किसी तरह की कमी नहीं है, पर ब्राह्मणी बांझ रह गई, बस यही कलंक है, इनके घर में पुत्र नहीं है। सुन लिया था सुदेहा ने, बड़ी दुखी हुई और घर आकर के कहने लगी आप दूसरा ब्याह कर लो, दूसरा ब्याह कर लो, औलाद नहीं है, समाज ताना देता है। ब्राह्मण ने कहा रहने देना, तब भी समाज काम आनेगा। समाज बहुत खराब चीज है और समाज कोई और नहीं है, हम आप ही हैं। बोले नारायण भगवान की जय। इसीलिए
जगह जगह लिखा रहता, नसो भी अपना लेना। जो भी है उसको बंद कर। जगह जगह लिखा रहता। पट के लगा यार, अब कहाँ इतना समय, लीड लीड उखाड़ के लगा दोबारा, समझना चाल पूरी। तरीका ये है कि लीड उखाड़ो दोबारा लगाओ, बस। इंजेक्शन होता है ना, गड्डी पूरी रेड में पड़ गई तब लगा, करने खराबी। एक बार हम नेपाल गए ना, काठमांडू, अब गाड़ी तो हम भी चलाते हैं, तो बैठ गए भाई, 3 कंडक्टर थे, सो आगे चले रास्ते में। बोले जी रोड थोड़ा संकरा है, तो मैं कहा फिर क्या करना? बोले ये लोग पैदल चलेंगे ना, आगे मेरे को बताते रहेंगे कि ठीक है आता जा आता जा। मैं कहा इसमें मुँह 4 दिन में नहीं पहुंचेंगे। हाँ बोले ये लोग पैदल चलेंगे तो बताते रहेंगे आगे बढ़िया, आ जा आ जा आ जा। तो एक गाड़ी चलाता चलेगा, 3 पैदल चलेंगे, रेड में पड़ जाता अपनी गड़बड़ी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो महाराज सुदेया नहीं मानी थी, पंडित जी का दूसरा ब्याह कर दिया। छोटी बहन थी घृष्णा, तो घृष्णा को ले आए थे, और घृष्णा के हुआ बालक, पुत्र हुआ। पंडित जी ने खुशी मनाई। तो छोटी बहन जो एक घृष्णा, घुस्मा भी बोलते हैं उसको, शिव महापुराण में तो जो मूल शिव महापुराण उसमें घृष्णा लिखा है, तभी तो घृष्णेश्वर बोलते हैं, नहीं तो घुस्मेश्वर बोल देते, घुस्मा है तो घुस्मेश्वर। तो ये घृष्णा चली आई, पुत्र हुआ। तो पुत्र पैदा होते बड़ी बहन को सौंप दिया कि बच्चे के मन में कल को ये ना रहे कि ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी बड़ी बहन है, तो माँ के समान है। उसी को दे दिया, बोले तेरा ही पुत्र, तू ही लालन पालन कर, और बच्चे को भी ये पता नहीं लगा कि मेरी माँ असल में कौन है। तो बड़ी बहन, जो ये बड़ी बहन है ना, बस वही मुखिया है परिवार की, उसी का पुत्र है, पूछो। और समाज इतना खतरनाक होता, कई लोगों को बेकार की आदत होती, किसी के परिवार में, किसी की नाता रिश्तेदारी में, किसी के गांव में बेकार खटपट करते जाना। इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है तो जितना मिला राम नाम जपो ना, जितना मिला भजन करो ना यार, क्या लेना देना है, सब अपने रास्ते जाएंगे। पर कईयों को आदत होती। तो जब ब्याह आया ना इस बालक का, तब गांव की 2-4 माताएं फिर बैठ करके, अब कृष्णा ने तो कह दिया कि देखना दूल्हा की पूजा भी तू ही करेगी, बड़ी बहन है ना, क्योंकि आज तक जब है ही तेरा, मैं भी तेरी, मेरा पुत्र भी तेरा, इतना प्रेम है इनमें। पर कुछ बेकार के लोग, 2-4 माताएं जो बुलाई थी बधाई गाने, हरो बता क्या लगी करने है, दूल्हा की पूजा इसको थोड़ी करनी, बांझ है बांझ, ये तो अपवित्र है, इससे थोड़ी होगी दूल्हा की पूजा। बोलो इतना हट्टा कट्टा बालक उसने सुन लिया, कहने लगी जब माँ है तो माँ से कराओ ना। बोलो सलाहकार मुफ्त के मिल जाते हमारे भारतवर्ष में, और कुछ मिले चाहे ना मिले, सलाहकार मुफ्त का खरे से खरा मिल जाता जी। महाराज कहने लगी जब माँ है तो माँ से कराओ ना पूजा। बालक के मन में आया, और पूरे समाज में आज ये भी भेद खुल गया कि छोटी का पुत्र है, बड़ी का नहीं है। आज तक इसको भी मालूम नहीं था। और बड़ी जो पत्नी सुदेहा थी पंडित जी की, उसका मन मैला हो गया कि अब तो इनके बहू भी आ गई, पोता आएगा तो मैं क्या हुई, मैं तो रही नहीं किसी काम की। कुछ भी हो जाए इस बालक को मैं जिंदा नहीं रहने दूंगी। मन ही मन सोच लिया। इधर बाजा गाजा बजरा, बारात वापस आई, नई नवेली दुल्हन आई। तो ब्याह के 3 दिन बाद ही इसने क्या करतब किया सुनो। अभी जो घृष्णा थी ना, ये जब से आई है तब से पास में ही तालाब है गांव के, वहां शिवलिंग की पूजा करती, रोज बैठी बैठी तालाब के किनारे, कभी तोड़ा नहीं, चाहे कुछ भी हुआ। 3 दिन हुए थे ब्याह को, पुत्र के ब्याह को। सुदेहा ने आधी रात को, जब ये दोनों सो रहे थे पति पत्नी,
नींद आई थी, वैसे ही ब्याह करके आई है किसी की बेटी, थकी आ रही, नींद पड़ी थी। तेज धार हथियार से सुदेहा ने बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बोरे में भरा था रात में, और उसी तालाब में फेंक दिया जहां से कृष्णा जाती शिव जी की पूजा करने, किसी को पता ना लगे। और सुदेहा पर संदेह भी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उसने ही पूरा परिवार चला रखा। ऐसी कथा है। तड़के में बहू तो जागी नहीं, जब जागी तो देखा क्या, रक्त ही रक्त पड़ा है, मांस के कुछ टुकड़े हैं, घर वाला है नहीं। अब किसको सबूत दे कि मैंने कुछ नहीं किया, कौन मानेगा। अभी 3 दिन तो हुए ब्याह को। कृष्णा ने कमंडलो उठाया, सो गई शिव जी की पूजा करने। और यहाँ जब बहू बेटा उठे नहीं ना तड़के में, तो सुदेहा ने ही नाटक फैला लिया, द्वार खोला और कहा ये उल्टा आ गई, कैसे घराने से आई, इसने तो हमारा खानदान ही खत्म कर दिया, हमारे बच्चे को रात को मरवा दिया, पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। पूरा दोष बहू के सिर मर दिया। पंडित जी को भी लगा ये कर्म भाग्य का खेल है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पर गांव के जो बूढ़े लोग थे ना समझदार, उन्होंने कहा और तो सबको मना लेंगे, पर वो कृष्णा कहाँ है, इस बच्चे की माँ कहाँ है भाई, कैसे समझाएंगे उसको, पूछो जरा कहाँ है। बोले वो तो है नहीं। सो तड़के में शिव जी की पूजा करने गई है तालाब के पास। सारा समाज इकट्ठा होके, सुदेहा भी साथ में चली, अंदर ही अंदर तो उपद्रव किया था। तो समाज कभी कभी ऐसी भी हमारे में धारणा भर देता ना, कभी किसी की निंदा चुगली क्यों करते यार, किसी के परिवार में किसी के खानदान में बेकार का खलल क्यों डालते। महाराज सब गए तालाब के किनारे, कृष्णा ने भी देखा सारा समाज आ गया, इसका मतलब क्या है, क्यों आए ये सब लोग। बोले कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कृष्णा पर शिव कृपा थी, रोज शिव जी की पूजा करती, पता आखिर लग ही गया। सुदेहा ने कहा कृष्णा कृष्णा, अपने आप ही किया था सबका, कृष्णा इस उल्टा ने हमारे पुत्र को मरवा दिया, ये जो बहू लाए ना हम। कृष्णा का मन बैरी नहीं हुआ। कृष्णा ने सोचा कि भगवान शंकर की बचपन से पूजा करती हूँ, मेरे कर्म में लिखा होगा तो क्या करूं। उठी नहीं भाई, आसन जमाया था पक्का, शिव जी की पूजा कर रही थी, वहीं कहने लगी, बोले बाबा कर्मों का फल मिलता है सबको, मेरा कर्म भी अच्छा नहीं होगा तो फल मिल गया, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बेटी तो अभी अभी आई हमारे घर में, इसको दोष क्यों लगा है, क्या सच में ही ये दोषी हैं। इस बेचारी को दोष मुक्त कर देना, अगर इसको झूठ मूठ में दोष लग रहा, सही बात बता दे, मेरे तो भाग में नहीं था, पुत्र मर गया। महाराज तालाब के बीच ही वो पुत्र प्रकट हो गया, तालाब के बीच में। बोले मैं इधर हूँ महाराज, इधर हूँ, पूरे गांव को बताया इधर हूँ। तेरे को किसने मारा? बोले बोरे में भर करके बड़ी माँ ने काट काट करके मेरे को फेंक दिया तालाब में, अब मैं आने वाला तो हूँ नहीं। इतना कह करके वहीं लापता हो गया। अब तो सुदेहा का भी चेहरा उतर गया, सब बुरा भला कहने लगे। कोई निर्णय होता उससे पहले कृष्णा ने कहा कि बाबा अगर तेरा पूजन मैंने किया हो प्रेम से थोड़ा भी, तो एक काम करना, जैसी पीड़ा तूने मेरे को दी है, ये माँ है किसको क्या बताएगी अपनी पीड़ा, जैसा दुख मेरे को मिला है तो मेरी पूजा का यही फल देना कि किसी माँ को आज के बाद ऐसी पीड़ा ना हो, किसी का पुत्र ना मरे, किसी बहू बेटी के साथ ऐसा उपद्रव ना हो जैसा इस बेटिया के साथ हुआ। बाबा और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए।
ऐसी मन से की वंदना, वहीं पर प्रकट हो गया भोला बाबा। बोली शंकर भगवान की। और भोला बाबा ने कहा देवी प्रसन्न हूं मैं, आज के बाद यहीं पर विराजूंगा अपने पावन ज्योतिर्लिंग के रूप में, तेरा नाम अमर करते हुए। और सुन, जो यहाँ पर आएगा आज के बाद मेरा दर्शन करेगा, तो जिसको पुत्र नहीं होगा उसको पुत्र दूंगा, चाहे कोई जोग भी नहीं होएगा उसको मैं पुत्र दूंगा। और जिसके बाल बच्चे को कोई रोग होगा, कोई पीड़ा होगी, किसी प्रकार का पारिवारिक कलह कलेश होगा, उनके पुत्र पौत्र सुखी रहेंगे। मेरी कृपा उन पर बरसेगी। जो यहाँ आएगा मेरा ध्यान भजन करेगा, वो फलेगा फूलेगा, उसके परिवार को पुत्र पौत्र धन धान्य बढ़ेगा। और उस माँ को कभी पुत्र दुख नहीं होगा जो यहाँ आकर के मेरा भजन पूजन करेगी। यही विराजूंगा मैं। तब से वहीं पर विराज गए शंकर भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में। उनको बोलते कृष्णेश्वर महादेव। बोले कृष्णेश्वर महादेव की जय। आज भी वो साधारण सा गांव है, बेरुल गांव, याद आ गया, बेरुल। बेरुल गांव में विराजता कृष्णेश्वर महादेव। और गांव के लोगों को पूजा करने को आज भी अलग रास्ता है। तड़के में पूरा गांव आता जल का लोटा लेके शंकर भगवान कृष्णेश्वर महादेव की पूजा करता जी। सो महाराज ऐसे पावन द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। फिर पूछा था भगवान शंकर को मनाने के लिए, पूजा के लिए, उनकी कृपा पाने को कोई व्रत पूजन बताओ। सो व्रत पूजन अब कल बताऊंगा चलते चलते आपको। कल हमारे यहाँ यज्ञ की पूर्णाहुति है, भगवान की अति कृपा का फल है। शंकर भगवान की कथा, संतों का दर्शन है, ये हरि कृपा है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। सब कुछ मिल जाता, सत्संग नहीं मिलता है। सज्जनों की संगति, भगवान की कथा परम दुर्लभ है। सो वही परम दुर्लभ वस्तु हमारे को यहाँ मिली। इस परिवार के बड़भाग हैं, आप पर भगवान की कृपा है तो आप खूब फले फूले। और कई बार ऐसे सत्संग, ऐसे सज्जनों का, संतों का आगमन इस आंगन में होता रहे। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूं, आप दिनों दिन सत्संग में आपकी वृद्धि हो, भगवान की कृपा सदा बनी रहे और आप सब भी सुखी रहें, निरोग रहें। अधिक क्या कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, निरोग रहें, सदा अच्छा देखने को मिले, कोई पीड़ा ना हो, कथा मिले, सत्संग मिला करें और संपूर्ण संतुष्ट हृदय से संत चरणों में एक बार फिर व्यासपीठ वंदना करें कि आपने बड़ी कृपा करी है। इतना समय हमारी व्यासपीठ को और ऐसे छोटे तुच्छ आदमी को दिया कि अपने प्रेम से सुना है। इसीलिए व्यासपीठ आपको एक बार फिर वंदना करती। और आज की गाथा को तो यहीं पर विश्राम करना है। कल हमारे यहाँ यज्ञ की पूर्णाहुति है और कल दोपहर 11 बजे से हम भगवान की कथा कहेंगे। घड़ी 2 घड़ी का मेला है तो जरूर आइएगा। यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और 2 मिनट में अवस्थी जी संतों का धन्यवाद करना है। कृपा पानी है, हाँ पानी है तो 2 मिनट में पाओ। हो अज संगतां दे मेले हो, कल संगतां ने चली जाना। हो अज संगतां दे मेले हो, कल
संगताने चली जाना। संगताने मेले हो कल संगताने चली जाना। वो कल संगताने चली जाना, कल संगताने चली जाना। संगताने चली जाना, कल संगताने चली जाना। वो अज संगताने मेले हो कल संगताने चली जाना। संगताने मेले हो कल संगताने चली जाना। भाव से बोलो, दो घड़ी का मेला, क्या पता फिर हम आप कभी मिले कि ना मिले। संसार है भाई, भगवान करे हम कई बार मिले सत्संग के माध्यम से, पर क्या भरोसा। इसीलिए भाव से बोलो 2 मिनट, ऐसे अवसर कब आते हैं, बार बार है। पाका नालों मिलदी संगतां प्यारी, पाका नालों मिलदी संगतां प्यारी। सतगुरुआं दी किरपा सारी, हो इत्थे 4 दिनां दे मेले हो कल संगताने चली जाना। इत्थे 4 दिनां दे वो कल संगताने चली जाना, कल संगताने चली जाना। वो अज संगताने मेले हो कल संगताने चली जाना। सत्संग दाए अमृत प्याला, पीले नाम दा अमृत प्याला, पीले नाम दा अमृत प्याला। हो इत्थे 4 दिनां दे मेले हो कल संगताने चली जाना। अज संगताने मेले हो कल संगताने चली जाना। सतगुरुआं दी गल नो मन ले, जीवन मिलिया सत्संग कर ले। वो इत्थे 4 दिनां दे मेले हो कल संगताने चली जाना। इत्थे 4 दिनां दे वो अज संगतां दे मेले हो कल संगताने चली जाना।
संगताने चले जाना वो कल संगताने चली जाना, कल संगताने चली जाना, कल संगताने चली जाना। संगताने चले जाना शिव महापुराण की सत्य सनातन धर्म की, यज्ञ नारायण भगवान की। तो भगवान की अति कृपा का फल आज की गाथा को यहीं पर विश्राम करेंगे और सब लोग प्रेम से आरती गाकर भंडारा प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव गुरु साक्षात् परं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतक्लेशाय गोविंदाय नमः। महर्षि प्राण की, व्यास महाराज की, संत समाज की, उमापति महादेव की, बांके बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, गौ माता की, गंगा मैया की, अपने देवगी मोनाग की, चामुंडा मैया की, हिंदुस्तान की, अपने पूज्य माता पिता की। ओम नमो पत पार्वती पत हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री प्रिय प्रियों की असीम कृपा से